हमारे आदरणीय ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की ये पावन संध्या और इस संध्या के समय में हम सभी प्रभु प्रिय आत्माएं बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित तो हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग आत्माओं के विचारों को सुनते हुए मन में उस नारी शक्ति के लिए अनेक तरह के विचार हम सुन रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि भारतवर्ष ऐसा देश है जहां वार तो 7 है, लेकिन त्योहार उससे भी ज्यादा। और इन वार से त्योहार जब ज्यादा है तो ये देखा जाता है कि कभी कभी तो एक दिन में 2 त्योहार होते। हम देखते हैं कभी हम फादर डे मनाते हैं, कभी ब्रदर डे मनाते हैं, कभी सिस्टर डे मनाते हैं, कभी फ्रेंड्स डे मनाते हैं, कभी आज हम वुमेन डे मना रहे हैं। हमने सभी के लिए एक एक दिन दिया। इसका मतलब रोज किसी को दिन देने की, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सारे दिन एक समय था जब भगवान ने सृष्टि को रचा था, तब यह सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी। और इस स्वर्ग की सृष्टि पर नर और नारी दोनों को समान अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे इस सृष्टि में परिवर्तन आया, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर में जब हम पहुंचे तो नारी शक्ति का सम्मान समाप्त होने लगा, जिसमें पुरुष की अभिमान वृत्ति या अहंकार वृत्ति कहो तो नारी विकारों और विकृतियों के कारण जब मानवीय मन में विकार थे तो उन्होंने अपनी नारी को तो पर्दे में रखना शुरू कर दिया और बाकी नारियों पे दृष्टि जो भी जाए, लेकिन अपनी घर की नारियां पर्दे के अंदर रहनी चाहिए। इसलिए वो पर्दे की प्रथा चालू हुई और नारी को उस दृष्टि से देखते हुए नारी को घर की 4 दीवारी के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। जब इतनी नारी की अवस्था ऐसी होती गई तो तब ये देखा गया, जो साधु संत महात्मा भी आए तो उन्होंने भी नारी को नर की तरह नहीं जाना और पहचाना। उन्होंने भी नारी के लिए जो शब्द लिखे वो बहुत ही गिरावट वाले और बहुत ही ऐसे थे जिसके अंदर नारी को पड़ताड़ना या उसको अनेक तरह के हीन शब्दों से संबोधित किया गया, जिसके अंदर किसी ने तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसे ऐसे शब्द जो किसी संत को शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी माँ भी एक नारी है, उसकी पत्नी भी एक नारी है, उसकी बहन भी एक नारी है, लेकिन फिर भी ऐसे शब्दों से जब नारियों को रखा गया तो यह स्थिति बहुत नीचे चली जाती गई। पर एक समय आया जब नारी ऐसी दयनीय स्थिति में थी, तब कहा जाता है कि जब हर कोई बहुत ऐसी अवस्था में गुजरता है तो जब उसका मन खिन्न होता तो वो एक को ही याद करता है, और जब एक को याद करता है तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ठीक कलयुग के अंत के समय में इस सृष्टि के नियंता परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने उन अबलाओं की पुकार सुनी और उनको ज्ञान देकर के सबला बनाने का कार्य शुरू किया। ये कार्य परमात्मा ने 1936 और 37 में शुरू किया।
तब से ही नारियों की जागृति शुरू हुई। उससे पहले कोई नारियां इतना पढ़ती नहीं थी। पढ़ाई के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में देखा गया तो आगे बढ़ती चली गई। आज हम ये देखते हैं कि नारी पुरुषों के समान अधिकार रखती है, पर अधिकार रखने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर पुरुष भी नौकरी करता है, स्त्री भी नौकरी करती है, तो अब स्त्री पुरुष को यही कहे कि एक समय का बर्तन मैं मांजूंगी तो दूसरे का तुम करोगे। ये भी कोई समान अधिकार की परिभाषा नहीं है। समान अधिकार का मतलब है कि हम एक दूसरे को सम्मान देकर के चले, इज्जत देकर के चले, एक दूसरे का रिगार्ड रखें। ये परमात्मा ने हमें सिखाया। जब हम सतयुग की सृष्टि में आए तो तब दोनों के समान अधिकार थे और ही स्त्री को ज्यादा सम्मान प्राप्त था। तभी आप देखो, जब भी हम शब्द उच्चारण करते हैं कि सतयुग की सृष्टि में देवी और देवता थे, पहले नाम किसका आया? पहले देवी और फिर देवता का नाम आता है। उसके साथ आप